गाजा में इजरायल की जारी है हर तरफ बारूदी जंग। फिलिस्तीन के जवालिया कैंप पर इजरायल की भीषण बमबारी, हमले के बाद पूरे इलाके में लगी भयंकर आग। फिलिस्तीन के रंतीसी अस्पताल में हमास सेंटर के खुलासे के बाद आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कमरे में मिला हथियारों का जखीरा, आईडीएफ हमास की तलाश रही है और सबूत। हिजबुल्लाह का इजरायल के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमला, 2 इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना, हमले में दोनों की मौत, हमले का वीडियो किया जारी। हमास के रॉकेट अटैक से अश्कलोन में भारी तबाही, हमास के हमले में कई घरों को भारी नुकसान, गाड़ियों में लगी आग। इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर कसा शिकंजा, हमास लड़ाकों को सरेंडर की चेतावनी के बाद शुरू की कार्रवाई, अस्पताल में बंधकों को कई ग्रुपों में रखे जाने की है खबर। गाजा के अस्पतालों पर पेंटागन का दावा, पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा गाजा के अस्पताल बने हमास के कमांड सेंटर, हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा हमास, दावों के बीच मिले सबूत। इजरायल की बमबारी से दहला गाजा का आसमान, हमले के बाद गाजा के आसमान पर दिखा धुएं का गुबार, युद्ध के चलते पिछले 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने गाजा से किया है पलायन। इजरायली हमले में घायल लोगों को खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कराया गया भर्ती, गाजा पट्टी में इजरायली सेना लगातार कर रही है हमला। हमास ठिकानों पर हमले से पहले इजरायली सेना की चेतावनी, फ्लेयर्स छोड़कर आत्मसमर्पण को मजबूर किया, अल अहली अस्पताल के पास लगाई आग। इजरायल सेना ने यासर अराफात की तोड़ी प्रतिमा, बुलडोजर से तोड़ा अराफात का स्मारक, फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति थे अराफात। वॉशिंगटन में इजरायल के समर्थन में रैली, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, हाथ में फिलिस्तीनी झंडे के साथ की नारेबाजी। इस्तांबुल के मिस्र के दूतावास के सामने धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने गाजा में राहत सहायता पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर को खोलने की मांग की। गाजा पट्टी से इजरायल में रॉकेट से हमला, अटैक में 2 घायल, हमले में भारी नुकसान, हमास के हमले में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान को बड़ी चेतावनी, कहा है हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती, हम इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू की अमेरिका को चेतावनी, कहा जंग हारे तो अगला नंबर यूरोप और अमेरिका का। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में अस्पतालों पर हमलों को लेकर जताई चिंता, कहा अस्पतालों में भयानक स्थिति है, मानवता के नाम पर मैं तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करता हूं। गाजा युद्ध के बीच सैन फ्रांसिस्को में आज बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात, हमास इजरायल जंग और न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर चर्चा की संभावना। मेलबर्न में इजरायली समर्थक के साथ झड़प, साइकिल पर इजरायली झंडा लेकर जा रहे शख्स पर हमला, लोगों ने शख्स से की हाथापाई। खान यूनिस में बंदरगाह पर कब्जे को लेकर जंग जारी, कई सरकारी भवनों पर इजरायली सेना की छापेमारी, हमास लड़ाकों की तलाश में, आईडीएफ की गोलाबारी जारी। आईडीएफ की काफिर ब्रिगेड का तुलकर में ऑपरेशन कंप्लीट, आईडीएफ ने विस्फोटकों का किया खुलासा, कई लड़ाकों को ढेर किया, संदिग्धों से पूछताछ जारी। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार, लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ का अभियान तेज, हमास के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। आईडीएफ के मेजर जनरल का बयान, कहा इजरायल हमास को कर देगा तबाह, सुरंगों से छिपकर भाग रहे लड़ाके, गाजा में मानवीय सहायता रहेगी जारी। जवालिया कैंप में इजरायली हमले में कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त, 35 लोगों की मौत, हमले में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे लोग, सड़कों पर दिखाई दी तबाही की तस्वीरें। हमास ने इजरायल के तेल अवीव पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, कई इमारतों समेत गाड़ियों पर गिरे रॉकेट, हमले में भारी नुकसान। वेस्ट बैंक में जारी है इजरायली सेना की ताबड़तोड़ बमबारी, तुलकर्म में इजरायली सेना की झड़प, इजरायली सेना ने बरसाई गोलियां। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नॉर्थ गाजा में विनाशकारी हमले जारी है, इजरायली वायुसेना की भीषण स्ट्राइक हुई है, फाइटर जेट से ताबड़तोड़ बमबारी की गई, आईडीएफ के विस्फोटक हमले से भारी तबाही मची हुई है। तो नॉर्थ गाजा की बात करें तो यहाँ पर अब हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, विनाशकारी हमले हो रहे हैं, इजरायली वायुसेना की भीषण स्ट्राइक हुई है नॉर्थ गाजा में।
और वहीं नॉर्थ गाजा में रात भर जारी रहे हमले। एयर टू सरफेस मिसाइलों की बौछार, धमाकों से दहलते रहे शहर के कई क्षेत्र। सुबह सुबह आसमान में दिखा धुएं का गुबार। वहीं गाजा में एयर स्ट्राइक से तबाही मची हुई। आईडीएफ के फाइटर जेट ने की बमबारी। हमास ठिकानों पर जोरदार हमला। हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। गाजा में इजरायली टैंक पर हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से टैंक पर हमला किया। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस हुआ। हमास का मरकबा तबाह करने का दावा। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट हमले में भारी तबाही मची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इजरायली टैंक बताया जा रहा है कि तबाह हो चुका है। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस हुआ। हमास का मरकबा तबाह करने का दावा। और वहीं गाजा युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे हैं। आज बाइडेन से होगी शी जिनपिंग की मुलाकात। सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे दोनों नेता। तो सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन और शी जिनपिंग की। और इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि वॉर के बीच हो रही है ये मुलाकात। तो गाजा जंग पर चर्चा की संभावना है। और सिर्फ गाजा जंग ही नहीं बल्कि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा संभव है। आज बहुत ही अहम मुलाकात है ये सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में। मुलाकात अहम इसलिए भी है क्योंकि गाजा जंग में अगर इजराइल वर्सेस हमास की जंग की बात करें तो दोनों ही देशों का अलग अलग रुख है। चीन एक और जहां हमास के साथ है तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है इस युद्ध में। तो देखना यह है कि इस मीटिंग में आखिर इस वॉर को लेकर के क्या बात होगी, क्या सीज फायर को लेकर के बातचीत हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है और उस युद्ध में भी दोनों ही मुल्कों का, चीन और अमेरिका का रुख अलग अलग है। तो आखिर क्या बात होगी और किस नतीजे पे पहुंचेंगे जो बाइडेन और शी जिनपिंग। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की आज होने वाली मुलाकात इंडोनेशिया में हुई मीटिंग के ठीक 1 साल बाद हो रही है। इन दोनों नेताओं की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के संबंधों में काफी तनातनी देखी गई है। दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंधों के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब एक ओर इजराइल हमास के बीच जंग जारी है तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन 20 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध कर रहे हैं। जंग के दोनों ही फ्रंट पर अमेरिका और चीन अलग अलग देशों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात की से शांति की राह निकलेगी या नई जंग की शुरुआत होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि हर किसी की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई है। इस बीच एक और अहम खबर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन से आज मुलाकात होने वाली है। बैठक में गाजा जंग पर चर्चा की संभावना है और न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर भी इसमें बात होगी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं जिनपिंग। तो अमेरिका और चीन की आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात क्योंकि दोनों ही देशों के शीर्ष नेता, राष्ट्रपति की मुलाकात हो रही है। कई मुद्दे इस मुलाकात में छाए रहेंगे, मुख्य रूप से गाजा में जारी युद्ध और साथ ही रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बात होगी ये आपको जल्दी से बता देते हैं। गाजा जंग को लेकर बात होगी जिसमें बाइडेन ईरान पर दबाव बनाने को कह सकते हैं, जंग से ईरान को दूर रखने को कह सकते हैं। जिनपिंग इजराइल पर दबाव बनाने को कह सकते हैं। जिनपिंग अस्पताल पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं जिनपिंग गाजा से पलायन का मुद्दा उठा सकते हैं।
बंधकों की रिहाई पर चर्चा भी हो सकती है, मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हो सकती है। अब आगे देखिए, आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर जरूरी बात इस पूरे बैठक की। तो जरूरी बात यह है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से अलग ये मुलाकात हो रही है। वहीं जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव है। अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे पर तनाव बढ़ा था। एक और अहम खबर है, उत्तरी गाजा में आईडीएफ का बारूदी कहर। जमीनी जंग में आईडीएफ की पकड़ मजबूत हुई। आईडीएफ के दो तरफा अटैक से कांपा गाजा, तबाह हमास ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ का ये सर्च ऑपरेशन है हमास के अलग अलग ठिकानों के लिए। हमास और इजरायल जंग अपने सबसे भीषण दौर में है। हालत यह है कि उत्तरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए इजरायल की सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस युद्ध का एक और मोर्चा अरब देशों में खुला है, जहां एक तरफ है ईरान के प्रॉक्सी संगठन जो लगातार इराक, ईरान और सीरिया के अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर है अमेरिकी सेना जो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब ये जंग हथियारों की होड़ में तब्दील हो चुकी है, जहां नए नए वेपन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गाजा की जंग में और बढ़ेगी गर्माहट। इजरायल युद्ध की तपिश से जल उठेगा मध्य एशिया। मिसाइल चक्रव्यूह में उलझे अमेरिका और ईरान। अब होगा वार पर वार बेहिसाब। गाजा जल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। चीख पुकार से धरती कांप उठी है। الآن توتر ورعب في داخل مستشفى الأندونيسيا। इजराइल और हमास की जंग में दुनिया के एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी तबाही ने गाजा पट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। गाजा पट्टी की जंग ने पूरे मध्य एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जिसकी आड़ में अमेरिका के दुश्मनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस जंग का मैदान है इराक, ईरान और सीरिया।
बस इतना है कि गाजा पट्टी में हमास इजराइल में वॉर छिड़ा है और मध्य एशिया के दूसरे इलाकों में अमेरिका और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के बीच जंग छिड़ी है। सीरिया और इराक के अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरानी संगठनों ने पिछले एक महीने में अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं और ये लगातार जारी है। अब मध्य एशिया की ये जंग नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका नाम है सरीम मिसाइल। ये एक ऐसा नाम है जो इस जंग में अभी तक नहीं सुना गया था, लेकिन खबर यह है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने इसे अमेरिका के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया है। सरीम छोटी दूरी की स्मार्ट मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास है। 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने की ताकत रखती है। सरीम मिसाइल परमाणु और जैविक हथियारों से हमला करने में माहिर है। इसका रोड मोबाइल सिस्टम इतना आधुनिक है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक तरफ गाजा पट्टी में बमबारी तो दूसरी तरफ इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस बीच ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को यह मिसाइल कहां से हाथ लग गई है। ये किसने दी? अमेरिका और इजराइल का ये नया दुश्मन कौन है? दुश्मन तो पुराना ही है। सरीम मिसाइल नाम का ये हथियार भी पुराना है, बस इसको एक नया नाम दिया गया है। इसका पुराना नाम है फतेह 110। फतेह 110 ईरान की पुरानी मारक मिसाइल है जिसकी तकनीक चीन से हासिल हुई थी। फतेह 110 वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने मार्च के महीने में इराक में 10 इजरायली ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। माना यही जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने फतेह 110 को नया नाम देकर अमेरिका को दहलाने की साजिश रची है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब इराक और ईरान साजिश रच रहे हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका न केवल रणनीति बना चुका है बल्कि उसने अपनी पहली चाल भी चल दी है और इस चाल का नाम है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सबूत है ये तस्वीर।
ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अमेरिका ने अपनी एक बड़ी चाल मध्य एशिया में चलती है। इसका प्रयोग कुछ दिन पहले शुरू भी कर दिया। हाल ही में लाल सागर की तरफ से ईरान के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। अमेरिका का दावा है कि उन्हें इन एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से हवा में ही खत्म कर दिया गया। एरो 3 को दुनिया की सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी से जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसे अमेरिका और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। एरो 3 मिसाइलों को ईरान से हमले के खतरे को रोकने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया था। मतलब ये कि जमीन से लेकर हवा तक, गाजा पट्टी से लेकर इराक, ईरान तक शोले ही शोले बरसेंगे, तबाही तबाही होगी। संयुक्त राष्ट्र लगातार जंग की इस आग को बुझाने में जुटा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि युद्ध की गर्माहट लोगों को और झुलसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।